जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैलीग्राफी का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि शायद कैलीग्राफी में जो भी लिखा जाए वो कुरानी आयत ही होती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कैलीग्राफी बाकायदगी से एक आर्ट है और इसको एक आर्ट का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें किसी भी लफ्ज़ का एक मखसूस रस्मुल ख़त में लिखा जा सकता है। और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो अरबी हरूफ को ऐसे खूबसूरत अंदाज में तहरीर करती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और इसके साथ साथ वो सिल्वर और तांबे के बनी अशिया पर कैलीग्राफी की मदद से इंतहाई खूबसूरत फ़न पारे भी बनाती हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। इवन कि जब मैंने उनके फ़न पारे देखे थे, उनका काम देखा था, तो हैरान हो गई थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे कैसे टैलेंट से नवाजा होता है। तो जनाब, आज उनकी कहानी हम उन्हीं से जानेंगे। आज के दिन के मुनासबत से उनसे बात करेंगे, उनके काम के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समारा शाहिद हैं, कैलीग्राफर हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो उन्हें वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। समारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समारा, आज आप लोगों का दिन मनाया जा रहा है, कैलीग्राफर्स का दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन के मुनासबत से सबसे पहले तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस दिन का एसेट जो है वो इतना ज़्यादा लोगों में अभी तक नहीं पता। ये आप लोगों ने ही मतलब इनिशिएटिव एक तरह से लिया है कि एक शो इस पे किया जाए और किसी आर्टिस्ट को बुलाकर बात की जाए, वरना एसेट मैंने अभी तक इस तरह से नहीं देखा कि इस दिन को इस तरह से मनाया जा रहा हो। तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है आप लोगों का। और उसके अलावा ये है कि कैलीग्राफी आपको पता है कुरान पाक से ही हमने स्टार्ट की, हमने अरबिक फ़ॉन्ट्स में शुरू किया, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, कैनवस पे भी काम कर रहे हैं, कलरफुल काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कल्पचर्स की तरफ भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपने मतलब इसमें भी डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो गई, डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो इट्स गुड, क्योंकि हमारे देखने वाले हैं, हम लोगों को भी जब नाम आता है ना कि कैलीग्राफी है, तो हम सबके दिमाग में एक वो मैप सा बना हुआ है कि अच्छा अरबी में जो लिखा होगा ना सिर्फ उसको शायद कैलीग्राफी कहते हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है पाकिस्तानी अवाम में, हम लोगों में, सब में ही। मैं भी जब तक स्टूडेंट थी हम भी यही समझते थे कि कैलीग्राफी जो है वो एक कुछ कुरानिक ही होना चाहिए, या कुरानिक है तो वही खत आती है। बल्कि लोग मुझसे पूछते भी थे कि अच्छा क्या करती हैं, तो कैलीग्राफी करती हैं। अच्छा माशाल्लाह कुरान पाक लिखती हैं। तो बिल्कुल मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं वो लिखती हूँ और मैंने वहीं से शुरू किया। लेकिन वो स्टार्ट था ना, वो अब ख़त्म वहाँ पे नहीं होगा, वो फिर आगे जाता जाएगा। अभी मज़ीद मीडियम्स आप एक्सप्लोर करेंगे, आप मज़ीद इमेजरी लेकर आएंगे, उसमें आप कंटेंट चेंज करेंगे। तो अभी मैं मेटल में भी काम कर रही हूँ, मिरर में स्टार्ट किया है कुछ काम, वुड में कर रही हूँ। तो अब कैनवस से और शीट से निकलकर कुछ आप डिफरेंट काम करो, ताकि कैलीग्राफी जो है वो एक ट्रेडिशनल और एक टिपिकल कैनवस से निकल के किसी और चीज़ पे भी हमें नज़र आए। हाँ, लेकिन इसमें और क्या क्या कैलीग्राफी में कौन कौन सी फील्ड, मैं फील्ड कहूँगी कि कौन कौन सी आ जाती हैं? मतलब आप मेटल में काम कर रही हैं, कैलीग्राफी में अब जैसे स्कल्पचर आपने बताया कि वो भी बन रहा है, तो और क्या क्या चीज़ें इसमें? अच्छा, फील्ड में मैं इसको कहूँगी कि मीडियम्स कौन कौन से आ जाते हैं। पेपर से हम स्टार्ट करते हैं, पेपर हो गया, कैनवस हो गया, वुड हो गया, मिरर हो गया, मेटल हो गया, फाइबर हो गया। तो इसकी तो बहुत अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो तो आर्टिस्ट एक्सप्लोर करता जाएगा और वो नई से नई चीज़ें इन्वेंट होती जाएंगी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। आप ग्लास को मेल्ट करके, मोल्ड करके किसी तरह से आप फैब्रिक से कर सकते हो, आप प्लास्टिक से कर सकते हो। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी मीडियम में होगा तो ये खताती होगी, या यही स्पेसिफिक कंटेंट लिखा होगा तो ये खताती होगी। इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, बल्कि हमने इसको बाउंड्री में कैद कर दी है कि नहीं यही खताती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक वास्ट फील्ड है आर्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ स्टार्ट किया काम इस तरह से। और पाकिस्तान में और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जो ट्रेडिशनल और इस्लामिक कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, उसको चेंज करके जो है वो कैलीग्राफी को नॉर्मल राइटिंग के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर, इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, और बहुत से डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम दोबारा से समारा जानना चाहेंगे, बहुत से लोग आज शायद पहली दफ़ा देख रहे हों आपको, और वो जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरू किया था तो किस चीज़ से, कौन से मीडियम से शुरू किया था? मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की थी। मेरे उस्ताद इरफान अहमद खान ने मुझे सिखाया था कलम से कॉपी के ऊपर, जैसे हम बचपन में लिखते होते थे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने पेन के साथ मार्कर भी नहीं, कलम, बल्कि प्रॉपर जो कलम होता है इंक में डिप करके उसी से लिखती थी मैं भी। और उससे फिर वो रोज़ के नंबर मिलते थे और डांट भी पड़ती थी। और उसी से अलिफ लिखना है तो वो 100 दफ़ा अलिफ ही लिखे जा रहे हैं, बे लिखना है तो वो 2-2 4-4 सफ़े बे के काले किए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर
मेरे थीसिस सुपरवाइज़र सर शिबली थे, जिन्होंने फिर आगे से उन्होंने देख लिया कि ठीक है इसको ख़त आ गया, ट्रेडिशनल चीज़ सीख लिया, तो अब इस ट्रेडिशनल चीज़ को किसी एक कंटेम्प्रेरी आर्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो फिर उन्होंने डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोरेशन कराई, उन्होंने फॉइल में काम करवाया मुझसे, उन्होंने मेटल में काम करवाया। उस वक्त बस ये 2 मीडियम्स ही मैंने किए थे, बाकी फिर मैंने मास्टर्स में आके काम जो है वो फर्दर अपने सुपरवाइज़र के साथ किया। मतलब आपने बाकायदा इसको परस्यू किया और सारी डिग्री इसके ऊपर किया? मेरी डिग्री ही BFA विजुअल आर्ट्स विद मेजर कैलीग्राफी थी। मेजर मेरा कैलीग्राफी था, तो 4 साल मुझे ये पढ़ना ही था और 4 साल में मैंने ये ख़त सीखे थे। वाह क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा। मुझे याद आ रहा है कि मतलब हम बचपन में देखते थे पुराने ज़माने में वो स्लेट सी होती थी, उसके ऊपर भी लिखते थे, और वो चौक सा होता था उसके ऊपर भी मतलब खताती किया करते थे लोग उसके ऊपर। तो वही बस मीडियम थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले वो स्लेट और वो तख्ती होती थी। हाँ, तख्ती पे भी लिखते थे। हाँ। और अब जो है वो एक उन्होंने कॉपीज़ बना ली जिसपे लाइनें वगैरह लगी हुई हैं, उसी तरह से इंक है, कलम है, आपने वो डिप करना है कलम ट्रेडिशनल तरीके से, उसी तरह कटर से आपने कलम को छीलना है। आपका हाथ भी कट रहा है, खून भी निकल रहा है वो कटर की वजह से, लेकिन वो बस आ जाता है कर करके। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती। क्या चैलेंजेस हमारा आपको देखने पड़े, मतलब एज अ गर्ल या एज अ वुमेन हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश होते हैं जब हम मार्केट में निकलते हैं या बाहर निकल के काम करने की कोशिश करते हैं, अपना मकाम बनाने की कोशिश, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़े? अच्छा, एज अ गर्ल तो ये है कि मेरा काम चूँकि बाहर से मुझे मैन पावर हायर करनी पड़ती है, मुझे वर्कशॉप्स में जाके काम करवाना है, मुझे कारपेंटर के पास जाना है, मुझे लोहे वाले के पास जाना है, मुझे इस तरह से डिफरेंट लोगों के पास जाना है, डिज़ाइनर्स के पास जाके। तो एक तो वो है कि वो मैं वॉल्ड सिटी में भी जाके कराती हूँ, तो वो वहाँ की माहौल आपको पता है, वहाँ तो दूर दूर तक कोई बंदी नहीं होगी। हाँ। तो जब एक जाएगी तो आपको पता है फिर सब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तो ये चीज़ है कि बड़ा अजीब लगता है, फिर कॉन्फिडेंट भी रहना है, फिर वो 4 लोग आके ऐसे ही खड़े हो जाएंगे कि क्या हो रहा है इस दुकान पे, तो फिर उनको डील करना, फिर वो अपने मशवरे ऐड करेंगे कि नहीं बेटा इसको यूँ करो, इसको यूँ कराओ, तो उनसे डील करना। उसके अलावा एक जो बड़ा एक चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ और किया भी है एज एन आर्टिस्ट, के नई चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती। नया काम जो भी करेगा ना वो बहुत जल्दी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। हम पढ़ते आते हैं कि जी अलिफ अनार बे बकरी, तो अगर हम अलिफ को ऊंट कर देंगे तो सुनने वाला पहले तो ऐसे देखेगा 2 मिनट कि नहीं हमने तो अनार ही पढ़ा है, हमने तो अनार ही पढ़ा, ये कहाँ से ऊंट आ गया। तो ये चीज़ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फेलो आर्टिस्ट हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन ये काम जब कोई बाहर का बंदा देखता है ना, स्पेशली जो अरबिक फॉन्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ हो, जैसे एक मनी क्वीन है, रेड तवा है, तो वो देख के कहते हैं कि आप मतलब हद होगी है, या आपने कुरान पाक लिख दिया इसके ऊपर। तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई ये कुरान पाक नहीं है, ये अरबी एक ज़बान है जो कि मैंने इसके ऊपर लिख दी है। जैसे अरबी लोग बोलते हैं, वो अरबी बोल रहे हैं ना, वो कुरान तो नहीं पढ़ रहे ना। तो अब वो कहते हैं अच्छा तो फिर आपने कुरान की ज़बान का मजाक उड़ाया, अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे बताएं कि ज़बान भी अब रिलीजियस होने लगी कि ये कुरान इस्लाम की ज़बान है, ये क्रिश्चियनिटी की ज़बान है, ऐसे तो नहीं है ना, ज़बान तो ज़बान है। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं। तो बस इल्म की थोड़ी सी कमी है, ये बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है कि अरबी एक ज़बान है और ये इसमें मैंने रूटीन की बातें लिखी हुई हैं, इधर आओ उधर जाओ, ये करो वो ना करो, लेकिन वो अरबी में आपने लिखा, वो अरबी में लिखा और देखने में तासुर आ रहा होता है कि भाई ये कुछ शायद कुरानी आयत, क्योंकि उस पे अराब लगे हुए हैं, वो फॉन्ट उस तरह से है, तो लोग ये समझते हैं। तो अभी भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है आपको, या अभी थोड़ा सा निस्बतन बेहतर हो गया? जो बंदा पहली बार एक चीज़ देखता है वो तो सबसे पहले यही सोचता है, फिर थोड़ा सा एक मजाक भी कि जी अच्छा ये ट्रे बनाई आपने तो इसमें से चावल गिर नहीं जाएंगे, और ये आपने सारे घर के बर्तन उठा के काट दिए हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को, इन कमेंट्स को एंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन यह है कि जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो अभी टाइम लगेगा। अभी मैं पहली, हो सकता है 4 लोग ये काम मतलब कैलीग्राफी को और पर्सपेक्टिव से लेकर आए सामने, तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस होगी स्टार्ट। एक बंदे के करने से इस ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समारा आप अपना ये जो आर्ट है ये किसी और को भी दे रही हैं, मतलब सिखा रही हैं, आगे भी लोगों तक पहुंचा रही हैं, और सोशल मीडिया पर जो यंगस्टर्स हैं उनका ख़ास तौर पर किस तरह का फीडबैक होता है आपके लिए? अच्छा, बल्कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला और मैं हैरान हूँ कि मुझे गर्ल्स का ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सीखना चाहते हैं और घर बैठकर सीखना मतलब कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने बस मटेरियल लाना है और जूम ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा, और मैं बड़ी हैरान थी कि जो बच्चा कलम भी नहीं पकड़ सक रहा पहली क्लास में
और उसका फाइनल काम जो है वो मैं खुद देख के हैरान हूँ कि इसके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था, क्या लेकिन बात इसको सिर्फ स्किल की थोड़ी सी मैंने सिर्फ नो हाउ दी कि कलम ऐसे पकड़ो, खत को ऐसे लगाना है, खत इस तरह से है, वो बड़े अच्छे काम मेरे सामने आ रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ, फाइन आर्ट्स, ओके। तो ऑब्वियसली ये मेरा वहाँ से भी कनेक्शन रहता है। तो मतलब आप अपना इल्म जो है वो बांट रही हैं, वो अपने सिर्फ अपने तक मखसूस करके नहीं रखा हुआ। ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास जो होती है वो चीज़ें आगे आपने पहुंचानी होती है। तो इसको सेल आउट भी करते हैं आप अपने वर्क को, अपनी चीज़ों को, जो पीसेस बनाती हैं आप हमारा? ये एग्जिबिट होते हैं डिफरेंट गैलरीज में होते हैं। तो अब तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको मतलब 2-3 गैलरीज हैं हमारी पंजाब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट लेवल पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैलीग्राफी की नुमाइशें, एनुअल एग्जीबिशन भी होती है कैलीग्राफी की, एक बड़ी पाकिस्तान इधर लाहौर में होती है। तो वैसे मैं ग्रुप शोज़ करती रहती हूँ, गैलरीज मुझे खुद ही अप्रोच कर लेती हैं, या कभी मैं खुद गैलरी को काम सेंड कर देती हूँ, वो सेलेक्ट हो जाता है तो वहीं से सेल भी हो जाती हैं और फिर ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ऑनलाइन भी हो रही हैं सेल? ऑनलाइन ज़्यादा होती हैं। अच्छा।